हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, यदि आप क्लास 8 में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 यानी झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग करेंगे मैथ का 20 ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो भी आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो क्लास है बच्चों, मैथ का तीसरा क्लास है। आज तीसरा सेट को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप लोग को 2 सेट को और कंप्लीट करवा दिया गया है। इसमें आप लोग को टोटल जो है 8 सेट कंप्लीट करवाया जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, यदि इस 8 सेट को आप कंप्लीट कर लेते बच्चों तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो पीछे वाले आपको अगर सेट नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, वहां से जाकर देख सकते हैं। और आगे देखने के लिए बच्चों आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 7 का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1/7, 7/1, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो इसको बनाने से पहले आपको बच्चों की व्युत्क्रम का मतलब समझना होगा। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, किसी भी चीज़ को उल्टा करना। 7 के बराबर हम लोग 7/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और जब इसको उल्टा करेंगे बच्चों तो ये 1 है ऊपर चला जाएगा और 7 जो है नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 का व्युत्क्रम जो होगा वो होगा 1/7। ठीक है, इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, 900 का वर्गमूल है। ठीक है, तो 900 का वर्गमूल आप लोग को निकालने से पहले बच्चों आप लोग को 900 का गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, तो 900 का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद जो गुणनखंड आएगा बच्चों उसको हम लोग को 2-2 का पेयर बनाना है और उसको गुना करके आंसर लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। तो देखो ये जो 900 है ये 3 से चला जा रहा है ना, चूँकि 3 तिया 900 है ना, 300 को 3 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा। अच्छा, अब 300 को हम लोग अगर हम लोग 100 को 3 बार में गुना कर देते तो 300 हो जाता है, और 100 को हम लोग 10 दहाई के 100। ठीक है, किसी भी तरीके से जोड़ा लगाने का प्रयास करना है। अब देखो यहाँ पे 3 गुना 10 गुना 10 हो गया, हुआ ना, बिल्कुल बिल्कुल हुआ, 3 3 10 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 2-2 का पेयर बनाएंगे। जब भी वर्गमूल बोला बच्चों तो 2-2 का पेयर लगाना है। ठीक है, चलो तो ये 2 का पेयर लग गया, तो यहाँ पे 2 3 में से 1 3 बाहर निकल जाएगा, और इसमें से 2 10 में से 1 10 बाहर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। यानी कि 900 का जो वर्गमूल निकलेगा बच्चों वो कितना निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 30, तो ऑप्शन नंबर 3 है, तो ये राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है कि 512 का घनमूल है। ठीक है, तो सेम जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को बनाया बच्चों उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी बनाएंगे। ठीक है, उसमें से हम लोग को वर्गमूल बोला था, अब यहाँ पे घनमूल बोला है। ठीक है, तो वर्गमूल में हम लोग 2-2 का पेयर लगाते थे, इसमें आप लोग को 3-3 का पेयर लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 512 का हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 512। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ये 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 से 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा 11 हो गया, 2 बचे 10 और 2 छक 12। 256 को 2 से गुना करेंगे तो 512 आ जाएगा। फिर देखो 2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, 200 जा रहा है ये, तो 2 2 1 जा 2 है ना, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, बिल्कुल चला गया। फिर 2 से जा रहा है, तो देखो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो इधर से तो आ ही जा रहा होगा है ना, 2 से फिर जा रहा है, 32 दूनी 64 होता है। फिर देखो 2 से जा रहा है, 16 दूनी 32 होता है। फिर 2 से जा रहा है बच्चों तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है तो 4 दूनी 8 होता है, और फिर 2 से जा रहा है लास्ट इसका 2 दूनी 4 होता है। अब इसके बाद नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देख लो ये कितना 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, 9 2 आया यहाँ पे, तो 9 2 यहाँ पे हम लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है, एक 9 हो गया। ठीक है, अब हम इसमें कितना बताए थे बच्चों कि 3-3 का पेयर लगाना है ना, घनमूल जब भी पूछा तो 3-3 का पेयर लगाना है। तो देखो ये 3 पेयर लग गया है ना, 2 3 ठो है तो 1 2 बाहर निकल गया। ये 3 2 जो है 3 बार है तो यहाँ पे 1 2 बाहर निकल गया। ठीक है, ये देखो 1 और ये 2, 3 3 है, 3 बार 2 है तो 1 2 बाहर निकल गया। अब तीनों को गुना कर दो बच्चों, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है,
तो इसका मतलब कि इसका जो घनमूल निकला बच्चों आपके पास कितना निकल गया, 8 निकल गया। ठीक है, चलो तो देख लो कौन सा ऑप्शन में, पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो तो इसका जो राइट आंसर कितना आ गया था हमारे पास, 8 आ गया था। ठीक है, एक बार फिर से रिमाइंड करवा दे रहे बच्चों कि वर्गमूल पूछा तो 2-2 का पेयर लगाना है और घनमूल पूछा तो 3-3 का पेयर लगाना है, बस इतना याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या लिखा हुआ, a बराबर 1 और b बराबर 2 है। ठीक है, तो a के पावर में b है और b के पावर a में है और उसका मान ज्ञात करना है। तो जो पहले क्वेश्चन है उसको लिख लेते। a के पावर क्या है बच्चों, b है, b लिख दिए, प्लस का प्लस, b का पावर क्या है, a है, तो a लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे नंबर्स को। तो कितना है देखो, a बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो a के जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 1। अब पावर में b है और b बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस देंगे, b कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे। और पावर में कितना हो जाएगा बच्चों, पावर में a दिया हुआ है, तो a का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 2 को पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी इसका जो मान आएगा बच्चों ये समीकरण का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या लिखा हुआ है, 10 गुना 0 प्लस 0 का सामान्य रूप क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, देखो कैसे करना है, 10 लिख देना है, पहले एकदम क्वेश्चन को एकदम सेम उतार देना है, 10 गुना 0 प्लस 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 को अगर हम 0 से जब गुना करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 0, चूंकि कोई भी संख्या को 0 से अगर हम गुना करते हैं तो 0 आता है, प्लस 0। अब बताओ 0 और 0 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 0 ही ना आएगा, है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, आप लोग एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ, 15m माइनस m स्क्वायर और 6m स्क्वायर माइनस 13m का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे 15m, ठीक है, माइनस 5m स्क्वायर और फिर इधर हो गया, प्लस करना है ना दोनों को, हाँ प्लस दे दो, फिर ये कितना है 6m स्क्वायर, 6m स्क्वायर और माइनस 13m, यही है। चलो प्लस करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो जिसका ज़्यादा घात होता है ना, जो ज़्यादा पावर होता है ना, जो उसको हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो देखो इसमें और इसमें है और एक जात जैसा मिल रहा है, तो इन लोग को सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 6m स्क्वायर में से 5m स्क्वायर को घटा देंगे तो कितना m स्क्वायर बचेगा, 1m स्क्वायर बचेगा। अच्छा, प्लस में बचेगा माइनस में, चूंकि बड़ा जो है वही देखेंगे, है ना। तो देखो बड़ा 6m स्क्वायर है और इसके आगे क्या है, प्लस, तो प्लस लगेगा, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों का काम हो गया ख़त्म। अब आते हैं हम लोग इसमें और इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 15m प्लस में है और 13m यहाँ पे माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 15m में से 13m को अगर हम घटा देते हैं तो कितना m बचेगा बच्चों, 2m बचेगा। अच्छा, साइन किसका रहेगा, तो बड़ा वाला का रहेगा। देखो 13m में माइनस साइन है और 15m में प्लस साइन है, इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उतार सकते हैं बच्चों इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, 3pq, पी स्क्वायर क्यू है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे, और इसमें 2pq स्क्वायर में से 2p स्क्वायर क्यू प्लस 2pq स्क्वायर पर प्राप्त होता है घटाने पर। ठीक है, तो इनमें से हमको इसको घटा देना है। सिंपल सी बात है बच्चों, जो पहले दिया हुआ उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, 3p स्क्वायर और q, है ना, प्लस में दिया हुआ है 2pq स्क्वायर। ठीक है, अब घटाना किसको है बच्चों, इसको घटाना है, तो इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। ठीक है, चलो कितना लिखा हुआ है, 2p स्क्वायर क्यू और प्लस दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है, 2pq स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से दोनों को घटा देना है। ठीक है, देखो घटेगा कैसे, सो 3p स्क्वायर क्यू में से 2p स्क्वायर क्यू को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1p स्क्वायर क्यू बचेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो हो जाएगा बच्चों, इसमें से इसको घटा दिए, अब 2p
क्यू स्क्वायर में से 2p² को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये कट जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तो साइन चेंज होगा ना दोनों का, ठीक है, आप यहाँ पे साइन चेंज कर सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, तो सिर्फ का सिर्फ बचेगा p²q, ठीक है। तो देख लो कहाँ पे p²q, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a² + 2ab + b² का गुणनखंड होगा। तो देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो हम लोग देखे हैं, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी चीज़ का ये फार्मूला है। अच्छा, किसका फार्मूला है बच्चों, तो ये फार्मूला है a + b² का फार्मूला है। a + b² का फार्मूला ही होता है a² + 2ab + b², ठीक है। याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद होगा तो एक बार कमेंट में यस लिखेगा कि यस सर हमें पता था, है ना। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग, a + b² इसका फार्मूला हो गया। अच्छा, ये कहीं ऑप्शन में है बच्चों, नहीं है, तो चलो इसको आगे सॉल्व किया जाए, चलो करते हैं। तो a + b² को हम लोग लिख सकते हैं 2 बार a + b, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर रहा, ठीक है, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं 5 × 5, बिल्कुल, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे a + b² है, तो क्या हम लोग इसको 2 बार नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे a + b एक बार और गुना में एक बार और a + b, तब ना a + b² हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। तो 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, 91y³ भागा में दिया हुआ है 13y का भागफल होगा। बहुत ही आसान है, देखो सबसे पहले जो है उसको उतार लेते हैं। कितना लिखा हुआ है, 91 का y³ ठीक है, बटा में लिख देंगे 13y, ठीक है। सबसे पहले ये 91 जो है इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, छोटा करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं देखो ध्यान से। 91 को हम लोग लिख सकते हैं 13 × 7, बिल्कुल लिख सकते हैं, 13 × 7 91 होता है। और गुना कितना y है बच्चों, 3y है, तो 3 को y 3 बार y लिख देंगे गुना करके, है ना, बिल्कुल लिखेंगे। अब उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, नीचे कितना लिखा हुआ है 13, 13 का कोई गुणनखंड होता नहीं है, तो 13 × y कर देंगे, ठीक है। अब जो जो मिलेगा बच्चों वहाँ पे वो हम काट देंगे। तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, एक सिर्फ 7 बचा, ठीक है, और 2y बचा, ठीक है। तो 2y बचा, तो कितना हो जाएगा y² ठीक है। तो 7y² इसका जो होगा राइट आंसर। देख लो ऑप्शन कहाँ पे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये सब, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या लिखा हुआ है, 2y + 3 = 9 है, तो y का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो 2y लिख देना है +3 = 9 है, ठीक है। अब देखो ये 2y को यहीं रहने दो, नंबर को नंबर साइड कर दो, ठीक है, बराबर दे दो, 9 का 9 हो जाएगा अपना घर वाला। इधर से जब आएगा बच्चों, ठीक है, तो 3 जो है माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2y = 9 में से 3 गया तो 6 बचा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा, y = 3, y बराबर क्या हो गया 3। देख लो कहाँ पे ऑप्शन बच्चों, y = 3, तो देखो y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। उतार लो क्वेश्चन, ठीक है। चलो वीडियो अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल। आरोही की वर्तमान आयु x वर्ष है, मतलब आरोही का जो है अभी का उम्र कितना है, x है, ठीक है। अभी पता नहीं है कितना है साल, लेकिन x वर्ष बोला गया है। 10 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, तो इसका समीकरण होगा। तो समीकरण बनाना है, सिंपल सी बात है। तो अभी उसका आरोही की उम्र कितना है, x। अच्छा, किसी भी का उम्र अगर आज 10 साल है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 साल हो जाएगा, है ना। तो आज उसका उम्र x है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 10, ठीक है। और बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, तो = 15, ठीक है। आज उसका उम्र था x, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 15, तो 10 को प्लस कर दो बराबर 15 कर दो, तो ये हो जाएगा इसका समीकरण। देख लो कहाँ पे ऑप्शन बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ये देख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, 10 वर्ष पहले बोलता तो यहाँ पे जो प्लस लगाया है बच्चों इसको माइनस लगा देते, ठीक है। 10 वर्ष पहले x - 10 करते हैं, ठीक है, लेकिन 10 वर्ष बाद बोला है तो प्लस करेंगे।
चलो आगे आते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, एक फ्रॉक का मूल्य 440 रुपया है, सेल में 20% बट्टी की घोषणा की जाती है, उस फ्रॉक पर बट्टी की राशि क्या है। ठीक है, तो फ्रॉक का मूल्य जो है बच्चों कितना है, 440 रुपये। ठीक है, और डिस्काउंट कितना दे रहा है बच्चों, 20%। ठीक है, तो कोई भी संख्या का हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज को जो रेट दिया हुआ उसको ऊपर लिखते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना डिस्काउंट दे रहा है। ये 440 रुपये दाम था, लेकिन 20% डिस्काउंट दे रहा है, बट्टा दे रहा है। देखते हैं कितना डिस्काउंट दे रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 44 और 2 को गुना कर दिए तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी 88 रुपये का क्या दे रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, और हम लोग को क्या पूछ रहा है, बट्टे की राशि ही, मतलब डिस्काउंट राशि ही पूछ रहा है। तो 88 जो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। देख लो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक नल 420 बोतलें 4 घंटे में भरती है, 6 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। ठीक है, तो देखो एक नल जो है, नल कितना है, 4 घंटा में। ठीक है, मान लो कि 4 घंटे में कितना बोतल भर रही है जी, ये 420। ठीक है, तो सबसे पहले 1 घंटा में निकाल लेते हैं कि 1 घंटा में कितना बोतल भरेगा, है ना। तो 1 घंटा में निकालते हैं सबसे पहले। तो 1 घंटे में निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 420 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 एक का 4 और 4 पचे 20। तो दो संख्या को एक बार लेते हैं तो बीच में 0, 4 पचे 20। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 घंटा में मतलब कि 105 बोतल भर रही है वो नल। ठीक है, तो चलो अब हमको पूछ रहा है 6 घंटा में, जब 1 घंटा में 105 तो 6 घंटा में कितना हो जाएगा, 6 को 105 से गुना कर दो, है ना। चलो तो 6 पचे 30 का 0, हाथों बचा 3, 10 छक 60 और 3 63, यानी कि 6 घंटा में जो बोतल भरेगी वो 630 बोतल भरेगी। ठीक है, तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा राइट। लिख लो, इसको उतार लो, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग, आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो आयत तो आप लोग को पता है किसको बोलते हैं, देखो इस तरीके से जो होता है रेक्टेंगल, आयत इसको बोलते हैं। और आयत का जो होता है अंतः कोण का योग जो होता है बच्चों, आप लोग को सबको पता होगा कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360। याद रखना है, आपको एक कमेंट करके बताना है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, ये चीज़ आप कमेंट करके बता दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ, इनमें से कौन एक द्विमीय नहीं है, यानी कि 2D नहीं है। ठीक है, देखते हैं कौन नहीं है। त्रिभुज ये भी तो 2D है बच्चों। ठीक है, वर्ग ये भी 2D है, आयत ये भी 2D है, शंकु ये 2D नहीं बच्चों, ये 3D है। ठीक, इसको हम चारों साइड से देख सकते हैं। ठीक है, जिसकी बच्चों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो 3D कहते हैं ना। 3D में क्या होता है, तीनों चीज़ दिया हुआ होता है, L भी दिया हुआ रहता है, B भी दिया हुआ रहता है, H। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग 3D कहते हैं। और 2D में सिर्फ का सिर्फ 2 चीज़ रहता है, L और B रहता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई रहता है। ठीक है, तो इसमें से शंकु जो है बच्चों, शंकु किस आकार का होता है, उम्मीद है पता होगा आप लोग को, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे ऐसे होता है, जो कि आप जोकर का टोपी देख सकते हैं, बर्थडे बॉय का टोपी देख सकते हैं, है ना। तो ये शंकु आकार का होता है और ये 3D होता है बच्चों। ठीक है, इसको हम चारों साइड से देख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन 2D नहीं है, तो ये सब तो 2D है, शंकु 2D नहीं बच्चों, ये क्या है, 3D है। चलो आगे आते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसके प्रत्येक विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आयत एक हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया आयत। ठीक है, आयत की लंबाई कुछ दे दी गई है, तो आयत की लंबाई को हम यहाँ लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, बिल्कुल सेंटीमीटर है। अच्छा, इसका विकर्ण जो है, प्रत्येक विकर्ण, तो एक विकर्ण हम ऐसे खींच लेते हैं, तो और ये कितना दिया हुआ बच्चों, ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब हमको चौड़ाई पूछ रहा है, मतलब इसका मान पूछ रहा है कि इसका कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों, ये जो बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में आपका एक प्रमेय लगता है, उसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर देखें, एक त्रिभुज बन रहा है ना, बिल्कुल। चलो एक बार हम दिखा देते हैं आपको त्रिभुज कैसा बन रहा है। ये रहा, एक त्रिभुज बन रहा है।
ठीक है। और त्रिभुज में ये जो होता है बच्चों, ये जो होता है कर्ण होता है और नीचे वाला बेस होता है और जो खड़ा होता है उसको लंब कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो ध्यान से। इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण कितना है बच्चों, हम बोले थे कि ये जो तिरछा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर लंब दिया हुआ है क्या, लंब नहीं दिया हुआ बच्चों, तो लंब नहीं दिया हुआ है तो लिख दो डायरेक्ट लंब, लंब का स्क्वायर लिख दो। आधार आपका नीचे वाला जो है दिया हुआ है कितना 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे बच्चों इधर हम तो कितना हो जाएगा, 10 दहाई के 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो बराबर लंब का स्क्वायर कर लेंगे हम, यहाँ पे लंब का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब यहाँ पे 100 जो दिया हुआ है यहाँ 100 रहने दो अपना घर में, ठीक है। और ये 64 जो है नंबर को हम नंबर साइड कर देंगे तो इधर हो जाएगा माइनस में। इधर का क्या बचा बराबर का, इधर सिर्फ का सिर्फ बचा लंब का स्क्वायर बचा, क्या बचा, लंब का स्क्वायर बचा, ठीक है। चलो अब 100 में से 64 को अगर हम घटा देते हैं बच्चों तो कितना हो जाता है यहाँ पे, तो 36 हो जाता है। 36 बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर को जब हम ये साइड से हटा देते हैं बच्चों तो इधर क्या हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 36 और इधर क्या बचेगा बच्चों, लंब सिर्फ का बचेगा। स्क्वायर तो खत्म हो गया ना, बिल्कुल खत्म हो गया। तो 36 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 6 निकल जाता है। तो लंब कितना निकल गया बच्चों, 6 निकल गया, कितना निकल गया 6। और लंब को ही हम लोग क्या माने थे, चौड़ाई माने थे, ठीक है। चूंकि ये लंब है और लंब को ही चौड़ाई, चूंकि यही है आयत की चौड़ाई, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई कितना निकल गया बच्चों, 6 निकल गया, ठीक है। पहले इतना उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो आयत का चौड़ाई कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल। कैसे बच्चों, देखो यहाँ पे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका विकर्ण 11 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर वो याद नहीं है तो नहीं बनने वाला है, तो याद होना चाहिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लिखते हैं यहाँ पे समचतुर्भुज का साइन ऐसा दे देते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, है ना, दोनों विकर्ण का गुणनफल, ठीक है। तो विकर्णों का गुणनफल लिख देते हैं यहाँ पे हम, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल। कहीं कहीं पे बच्चों आप लोग को विकर्ण जो लिखा हुआ रहता है d1 × d2 इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। चलो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले दे रखा है तो 88 लिख देंगे हम, बराबर में कर देंगे 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण कितना दिया हुआ बच्चों, तो 11 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11। और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दूसरा विकर्ण, क्योंकि दोनों का गुणनफल पूछ रहा है ना, दूसरा विकर्ण। चलो अब बनाते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले देखो बच्चों ये 2 जो है इधर आके इनटू में हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है ना, हाँ तो डिवाइड में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, इनटू में। तो 88 × 2, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ का सिर्फ बचा बच्चों 11। 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 ही आएगा। और क्या बचा इधर, दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण। चलो तो 88 को जब हम 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में बच्चा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, 176। और इधर क्या हो गया आपका, ये 11 जो है इधर आके हम डिवाइड में कर देते हैं, तो 11 को डिवाइड में हो गया चूंकि गुना में था। अब इधर क्या बचा, सिर्फ का सिर्फ बचा दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण, ठीक है। अब 11 को जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 11 कितना बचा, 6 बचा यहाँ पे, और 6 66, 11 × 6 66, यानी जो दूसरा विकर्ण का मान हो गया बच्चों आप लोग का 16 हो गया। कितना हो गया, 16। दूसरा विकर्ण का मान हम लोग का निकल गया 16। देख लो कौन सा ऑप्शन में बच्चों। चलो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतार सकते हैं। चलो तो दूसरा विकर्ण आपको आ गया 16, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल में। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, आप लोग का एक फार्मूला तो यहाँ से पूछता ही है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि बेलन का, आयत का, शंकु का, है ना, घनाभ का, घन का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वगैरह याद कर लें, ठीक है। वो सवाल आता ही है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बेलन का त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। डायरेक्ट एकदम फार्मूला का फार्मूला पूछ दिया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर याद है बच्चों
तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें पहले ऑप्शन देख लो कौन सा है, 2πr/h, ऑप्शन नंबर 1। और आपको कमेंट करके क्या बताना है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सवाल में। 19 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 20 और 40, कितना दिया हुआ है 20 और 40, ठीक है। ऊपरी सीमा पूछ रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे है एक ठो निचली सीमा, ये जो दिख रहा है नीचे वाला निचली सीमा जो पहले लिखा हुआ है, और बाद में जो लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग ऊपरी सीमा कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऊपरी सीमा। तो ऊपरी सीमा हो जाएगा आप लोग का 40, कितना हो जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि निचली सीमा कितनी है इसकी, बिल्कुल बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, 7,2 स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते बच्चों जो बिंदु दिया हुआ है, इससे पहले आपको एक कार्तीय तल को समझना होगा। कार्तीय तल किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें जो 7 दिया हुआ वो x का मान दिया हुआ है, और जो 2 दिया हुआ है y का मान दिया हुआ है, ठीक है। याद होना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले x को लिखते हैं बाद में y को लिखते हैं, ये तो क्लियर है। चलो एक कार्तीय तल को हम लोग समझते हैं। इस तरीके से कार्तीय तल होता है, ये होता है बच्चों x अक्ष और ये होता है y अक्ष, ठीक है। और ये होता है x डैश और ये होता है y डैश, ठीक है। जो x अक्ष वाले है बच्चों, x एक्सिस वाला है, उधर हम लोग प्लस लिखते हैं, 1 प्लस, सब प्लस में लिखते हैं, मतलब इधर है ना 4 5 इस तरीके से 1 2 3 4 5 है ना, इधर प्लस में जाता है। इधर जो x डैश की तरफ आता है बच्चों वो माइनस में आता है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, याद रखना है। अच्छा ये y वाले में भी आता है जो बच्चों इधर आता है 1 2 3 4, मतलब इधर प्लस में आता है। और नीचे जो डैश वाला लगा हुआ है बच्चों इसमें माइनस आता है, -1 -2 -3, ठीक है। चलो अब कार्तीय तल में इसमें क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग जो बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम लोग दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम इधर वाले को तीसरा चतुर्थांश है ये, और इधर वाला है आपका चौथा चतुर्थांश, ठीक है, ये याद रखना है। अब पूछ रहा है जो 7 और 2 स्थित है वो कहाँ पे, पहला चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश में, या तीसरा या चौथा चतुर्थांश में, ठीक है। तो 7 और 2, तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे ये दोनों क्या है, प्लस में है ना, दोनों है जो प्लस में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसमें भी प्लस होता है और इसमें भी प्लस होता है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि x भी प्लस में होता है और y भी प्लस में होता है अगर यहाँ पे रहा पहला चतुर्थांश में तो, ठीक है। दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, देखो x में कितना है माइनस, और y में क्या है इधर देखो प्लस है, तो प्लस माइनस और प्लस जब भी रहा इस तरीके से रहा कि -7 और 2 कहाँ पे, तो दूसरा चतुर्थांश। लेकिन इसमें क्या है दोनों प्लस में है, तो ये आपका दोनों प्लस में है, ये पहला चतुर्थांश में हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर माइनस माइनस रहता तो दोनों, अगर x भी माइनस में होता और y भी माइनस होता तो तीसरा चतुर्थांश में, और इसमें रहता माइनस नहीं प्लस और माइनस रहता तो ये हो जाता चौथा चतुर्थांश में, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज़ को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, काफ़ी काम आने वाला है ये। हाँ तो हम क्या बोले कि प्लस प्लस में है, ठीक है, x भी प्लस में और y भी प्लस में है, तो ये पहला चतुर्थांश में हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 20 सवाल इम्पॉर्टेंट है, और ये था बच्चों आप लोग का इसका डे 3, ठीक है। डे 3 बोल सकते हैं इसको, पार्ट 3 बोल सकते हैं, या फिर सेट 3 बोल सकते हैं, ठीक है। आपको अगर वेट होगा सेट 4 को ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोग के पास बहुत जल्दी सेट 4 भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही मैं सेट 4 को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। और हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए बच्चों हमारे इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप लोग को बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।